आज मैं आपको इस्लाम का मतलब बताऊंगी। इस्लाम का मतलब सिर्फ ये नहीं है ISLAM। इस्लाम का मतलब I फॉर इंशाअल्लाह, S फॉर सुभान अल्लाह, L फॉर ला इलाहा इल्लल्लाह, AM फॉर माशाअल्लाह और A फॉर अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है इस्लाम का पूरा फुल फॉर्म। इस सुभान अल्लाह। स्टार्ट है। अजान चल रही, चुप हो जाए फिर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस्लाम सबको गलत रास्ते पे ले जाता है। कुरान में जो बातें लिखी हुई है मरने और मारने की बातें लिखी हुई है। तो भाई मैं एक बात बताऊं, अगर कुरान में ऐसी बातें लिखी होती ना तो इतने लोगों को मरने से कुरान बचाता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर देखो कितने लोग मरने वाले थे, कितने लोग मर गए थे। वहाँ कुरान ने और नमाज ने उन लोगों को बचा लिया। कुरान में मरने मारने की नहीं, बचाने की बातें लिखी हुई है। भाई एक बार कुछ लोग पूछते हैं कि तुम्हारे आंख में ना इस्लाम के नाम की पट्टी बन गई है, जिसके वजह से तुमको अपना धर्म नहीं दिख रहा, सिर्फ मुसलमान मोमिनान लोग दिख रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि भाई जो मेरे आंख में पट्टी है ना वो लगी नहीं है, पट्टी आपके आंख में है। और मुझे किसी और ने भी कहा था कि जब तक बोलती रहती है कि देश को ये लोग से एकता एकता ऐसा करती रहती है। उसने ये बोला था कि हमको तुम जैसे लोगों से हमारा देश बचाना पड़ेगा, हमारे हिंदू लोग को, हमारे सिख भाइयों को, सबको। तो मैं बोलूंगा अबे पागल, तुम जो मुसलमान सिख ईसाई हिंदू कर रहे हो ना, कुछ नहीं होगा। तुम जिसके कहने पे कर रहे हो ना वो तुमको लड़ा के शांति से निकल जाएंगे। उनको पता है। कभी देखा है कभी किसी नेता ने ऐसे कहा हो कि सारे धर्म एक होके रहो? क्यों? उसको पता है अगर सब एक हो जाएंगे ना उसकी कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए वो तुड़ाता है। इतना याद रखना। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे एक हिंदू मुस्लिम के वीडियो थी, तो उसमें एक हिंदू भाई ने कमेंट किया कि भाई तू मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा है, काम कर तू मुसलमान बन जा। मैंने सिर्फ उसको इतना सा जवाब दिया, तू अपने आंखों पर से हिंदू मुस्लिम की पट्टी हटा और तू इंसान बन जा। कुछ लोग बोलते हैं हमें बेटियां ना दे ना तो ही अच्छा है, क्योंकि बेटी को पढ़ाना लिखाना शादी करवाना बहुत खर्चा का काम होता है। और वो जगह में बेटा दहेज लाता है, बेटी दहेज ले जाती है, वही फर्क है ना। तो उनको बता दूं कि आप पागल हो। बेटी ना नसीब वालों के घर में होती है। और दूसरी बात है, अगर बेटी बोझ होती ना तो हमारे अल्लाह ना अपने महबूब को 4 बेटियां ना देते। किस्मत वाले लोग हैं कि जिनके घर में आज भी बेटियां हैं। और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारे नबी के पास भी 4 बेटियां थी। और क्या सबूत ही दे तू सबको। जो लोग प्यार करते हैं उन लोगों को मैं सलाह देना चाहती हूँ, आप कहीं फंस जाओ, घर में फोन करो और अपने बॉयफ्रेंड को, देखते कौन सबसे पहले आता है। ये ट्राई जरूर करना, ये सब लोग के लिए है। जो मीडिया 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर लाती थी, आज उस मीडिया को शाहीन बाग में बैठी हजारों महिलाएं नहीं दिख रहीं।